नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है संघ की सक्रियता। संघ प्रमुख का मध्य प्रदेश दौरा 60 दिन के भीतर तीसरी बार दिखाई दे रहा है। तो क्या यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं? क्या इसके पीछे वर्तमान के उपचुनाव देखे जाए? क्योंकि लगातार संघ प्रमुख का 3 बार आना बड़ी चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि संघ प्रमुख को वक्त नहीं होता, कम समय देते हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब उपचुनाव मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं और उसके बीच में चर्चा ये भी है कि संघ का अपना एक सर्वे भी है, सर्वे को लेकर भी तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वे ठीक नहीं है, जिससे संघ की परेशानी भी बढ़ी है। संघ खुद चिंता में है इस बात को लेकर और आगाह भी कर रहा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं। कुछ बातें अंदर भी दिखाई दे रही है, कुछ बाहर भी है, क्योंकि कई जगह से विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जहां जहां विरोध हो रहा है वो कांग्रेस का करा धरा है। पर इस बीच में संघ प्रमुख का तीसरी बार मध्य प्रदेश में आना, आज आएंगे पटेल नगर के कैलाश परिसर में एक बैठक लेने वाले हैं, जहां बीएचपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और बीएचपी के काम की समीक्षा भी वो करने जा रहे हैं। तो क्या विश्व हिंदू परिषद के साथ बैठक, इसको भी अलग तरीके से देखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर की तरफ अब बढ़े हैं सभी लोग, शुभारंभ भी हुआ है और तैयारियां शुरू हो गई, बड़ी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच में 2-2.5 साल का जो वक्त है उसमें भी कुछ अलग चीजें दिखाई देंगी। लेकिन संघ प्रमुख का मध्य प्रदेश में आना निश्चित रूप से ये कहता है कि कहीं ना कहीं इसमें उपचुनाव भी छिपा होगा। हालांकि संघ ये कहेगा कि हमें कुछ नहीं लेना देना, बीजेपी से जब पूछेंगे वो भी यही कहेंगे। लेकिन संघ का अपना एक काम करने का तरीका है, अपनी एक टीम है, उसके भरोसे आगे चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त गीत दीक्षित जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गीत जी से मैं बात कर लेता हूँ। गीत दीक्षित जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, संघ प्रमुख तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, यदि अभी अभी हम देखें 60 दिन के भीतर, तो क्या इसको उपचुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, वैसे तो संघ का सीधे कोई राजनीतिक दल से लेना देना ही है, लेकिन मनोज जी, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मात्र है वो, और संघ का एक अहम रोल होता है। कई बार उनके अनुषंगिक संगठन के माध्यम से जो संघ के पास सर्वे आता है, उस आधार पर जो मैं आपकी बात सुन भी रहा था कि उपचुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो संघ के पास जो रिपोर्ट गई है वो बहुत अच्छी नहीं गई है। और लगातार तीसरी बार आना, और कल उनका जो संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ जो संवाद हुआ है, और 2 दिन अभी और वो रहेंगे, उस दौरान जो संवाद होंगे, कुछ नेताओं से भी बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। ये अलग बात है कि उनका वैधानिक दौरा जो है वो विहित की बैठक का है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना लाजमी होगा, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव और जिस तरह से लगातार जो आयातित भाजपा में जो नेता आए हैं उनको लेकर जो विरोध उत्पन्न हो रहा है क्षेत्र में, वह भी एक रिपोर्ट संघ प्रमुख के पास गई है, उसका बहुत आधार महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि पार्टी में मंथन होगा, पार्टी के नेताओं के साथ मंथन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं तौर पर जाकर बात टिकेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वक्त के मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता माफ करिएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, और साथ ही मेरे जुड़ रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, पूर्व सांसद है और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आकाश भी मौजूद रहेंगे। आकाश, मैं आपके पास लौटता हूं, पहले मैं चलता हूं उज्जैन, चिंतामणि मालवीय जी के पास, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। चिंतामणि जी, संघ प्रमुख तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं 60 दिन के भीतर। तीसरी और चौथी बार का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समय कम हुआ है, 60 दिन के भीतर तीसरी बार आना, क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए? हालांकि संघ के अपने कार्यक्रम होते हैं, आज भी वो विहिप की बैठक में शामिल हो रहे हैं, पर ऐसा कह रहे हैं लगातार कि कुछ सर्वे भी ऐसे आ रहे हैं जो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये केवल कयास है और इस तरह की बातें केवल अनुमान है और केवल बौद्धिक वाग्विलास है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुतः माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो दौरा रहता है वो साल भर पहले बनता है, 8 महीने पहले बनता है। एकदम ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 महीने पहले कोई दौरा बन गया या कार्यक्रम तय हो गया। जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं वो बहुत पहले तय होते हैं, और इसलिए ये कोइंसिडेंट है, एक ऐसा एकदम कोई ऐसा हो जाता है, संयोग जिसको कह सकते हैं, तो इसको संयोग है ये ऐसा। इसको इस चुनाव से जोड़ना मुझे लगता है कि वो अन्यथा है, और केवल वैसे ही जब हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो अनेक चीजों का अर्थ निकालते हैं, उसी तरह इसका भी अर्थ निकाला जा रहा है कि वो इस तरह आए होंगे।
इसका कोई सक्रियता से लेना देना नहीं है। जी, के मिश्रा जी, संघ प्रमुख आ रहे हैं, हालांकि संघ का अपना कार्यक्रम है, आप भी यही कहेंगे कि हमें उनके पर्सनल कार्यक्रम से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन क्या इसे राजनीतिक सियासत की दृष्टि से देख सकते हैं? मनोज जी देखिएगा, संघ प्रमुख और पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन भागवत जी कितनी बार भोपाल आए, देश में कहाँ जाएं, क्या खाएं, नेकर की जगह पेंट पहने, उससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है, नंबर एक। मगर जो चर्चाएं आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित होती हैं, उसमें इस बात का ना किसी ने खंडन किया है और ना किसी ने उसको स्वीकारा है। इस संघ के सर्वे में, गुप्त सर्वे में 27, अब तो खैर 28 सीट हो गई हैं और 28 भी हम जीतेंगे, उसमें 22 सीट पर लॉस बता रहा है संघ का सर्वे, भारतीय जनता पार्टी का। तो उस सिलसिले में हो सकता है कि मोहन भागवत जी आए हों, और वे मोहन भागवत जी जिन्होंने 2 साल पहले कहा था कि भाजपा के किसी भी कार्य से हमारा कोई सरोकार नहीं है और ना ही भाजपा संघ पर डिपेंड है। आखिरकार क्या कारण होता है कि मंत्रिमंडल की सूची यदि होती है तो संघ प्रमुख के माध्यम से आती है, संगठन में कोई बदलाव होता है या पुनर्गठन होता है या नई टीम बनती है तो संघ प्रमुख की सहमति से बनती है, कोई भी कंट्रोवर्शियल स्थिति होती है तो संघ की अनुमति से होता है। तो ये झूठ संघ और भाजपा कब तक बोलती रहेगी कि हमारा संघ से और संघ का भाजपा से कोई ताल्लुक नहीं है। और यदि संघ प्रमुख समाज के हितैषी हैं तो संघ प्रमुख इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ शिवराज सिंह जी के सरकार में, एक शब्द नहीं बोले। नर्मदा यात्रा के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, एक शब्द नहीं बोले। शिवमस के नाम पर जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं उसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें संघ प्रमुख नहीं बोले। तो संघ प्रमुख यदि किसी विषय पर बोलते नहीं है, भ्रष्टाचार के विषय पर, तो संघ करता क्या है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण, अच्छे बुरे कामों का संरक्षण। चलिए, मैं बात कर लेता हूं, मैं जवाब भी लूंगा चिंतामणि जी से, लेकिन समझ लेता हूं कि आखिर संघ प्रमुख का कार्यक्रम क्या, किस तरह होने वाला है। आकाश मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्या कार्यक्रम, क्या जैसी चर्चा चल रही है, बार बार ऐसी बात आ जाती है कि कई तरह के सर्वे हो रहे हैं, कांग्रेस का अपने सर्वे है, बीजेपी का अपना सर्वे, संघ का अपना सर्वे है, तो क्या सर्वे भी इसमें जोड़ लिया जाए संघ के आने से? ये निश्चित रूप से अगर मनोज जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हम बात करें तो 2 दिवसीय भोपाल दौरे पर वो आए हैं। हालांकि उनका जो कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद की वो बैठक में टोली बैठक लेने वाले हैं, जो विभाग के प्रमुख हैं उनके साथ वो बैठने वाले हैं। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं तो ये साफ है कि बीजेपी के नेता भी जो है आशीर्वाद लेने के बहाने उनसे सियासी मायने समझने जरूर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी के हमेशा से बैक सपोर्ट में संघ रहा है। यही कारण है कि अगर हम बात करें तो उनके 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुपचुप तरीके से ही जरूर, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुलाकात जरूर करेंगे। और ये कहा भी जाता है कि अगर हम संघ की कर्मभूमि या पृष्ठभूमि को देखें तो वहां के विस्तारक प्रचारक कई बार जो है पार्टी में न सिर्फ उच्च पदों पर आए हैं लेकिन बीजेपी को मजबूत करने का काम भी किया है। और यहाँ पर बीजेपी का इस बार का, क्योंकि उपचुनाव अलग तरीके का चुनाव है, एक तो कोरोना संकट काल है और दूसरे कारण ये उपचुनाव साख का विषय है सरकार के लिए भी, संगठन के लिए भी। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को पार करने के लिए निश्चित रूप से संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ जो है राय मशूरा भी जो है बीजेपी के नेता करेंगे। लेकिन अब कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये देखने वाली बात। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आकाश हमने एक नियुक्ति भी देखी है जो संगठन में हुई है और उप संगठन प्रभारी उनको बनाया गया है, तो क्या उसको भी इससे जोड़कर देखें? जी निश्चित रूप से उसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव मोड में है और जहां जहां, क्योंकि अगर संगठन मंत्री बनाया उनको जी हितेंद्र जी को नया संगठन सह मंत्री बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उपचुनाव का रण है और उसके पहले संगठन को मजबूती देने के लिए संघ ने अपने व्यक्ति को जो है बीजेपी में एक तरीके से जगह दी है। और अब जब बीजेपी में वो पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि उपचुनाव में पल पल जो है स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं और बीजेपी जरूर है फ्रंट फुट पर आकर पूरे उपचुनाव में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सीटों पर, क्योंकि अगर हम बात करें 28 में से जो 22 सीटें हैं, इन 22 सीटों पर जो है दल बदल के उम्मीदवार आए हैं।
कई लोगों को मंत्री भी बनाया गया है और कई जगहों पर, क्योंकि हम भी ये देख रहे हैं जमीनी स्तर पर और जो फीडबैक मिल रहा है, बीजेपी में भी इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि 3 से 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो कहीं कांग्रेस को जो है यहाँ पर कांग्रेस उपचुनाव में आगे ना नजर आ जाए इन सीटों पर, यही कारण है कि किसी भी तरीके से बीजेपी संगठन या पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती हो। यही कारण है कि इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के नेता एक बार संघ प्रमुख मोहन भागवत से राय मशवरा जरूर करेंगे और उसके बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। और यही कारण है कि लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार नहीं संगठन से है, और ये संगठन के अगर बैक सपोर्ट में कोई खड़ा है तो वो आरएसएस खड़ा है। यही कारण है कि मोहन भागवत का ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। बिल्कुल बड़ा अहम हो जाता है, और हम भी ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है वो बीएचपी के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, जब भी जिस भी स्टेट में जाते हैं तो सियासत तो होती ही है, चर्चा भी होती है, और ऐसे दौर में जब उपचुनाव होना हो गीत दीक्षित जी, तो चर्चा कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो बार बार गीत जी सर्वे अरवे का जिक्र होता रहता है, कांग्रेस का अपना सर्वे है, बीजेपी का अपना सर्वे है, पर ये जो जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही, कई जगह से खबरें नेगेटिव भी आ रही, कुछ जगह से खबरें अच्छी भी आ रही, कैसा देख रहे हैं इन सबको? देखिए मनोज जी, मैं कालांतर में ले आके बात करूंगा। अगर विधानसभा के आम चुनाव के दौरान अगर देखा हो, तब भी एक संघ की रिपोर्ट आई थी, उस आधार पर दिया गया था कि सरकार कहीं कमजोर स्थिति में है, प्रत्याशियों को लेकर तब भी सवाल उठाए गए थे। मैं उस दौर की बात करता हूं, और संघ का सीधा दखल नहीं होता इसको मैं मानता हूं, लेकिन संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं या स्वयंसेवक जो होते हैं, वो फिर दल में क्यों शामिल होते हैं? केएन गोविंदाचार्य से लेकर संजय जोशी से रामलाल तक के जो स्वयंसेवक हैं, वो राजनीतिक दल में समन्वय का काम करते हैं। इसलिए संघ प्रमुख का जो भी संदेश होता है, सीधे तौर पर वो बयान नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने संकेत के माध्यम से अपनी बातें कह देते हैं। और यही एक कारण है कि संघ अपने अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से जिस तरह की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है, वही सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। वो कोई किसी एनजीओ के सहारे काम नहीं करते हैं, अपने अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से जो उनके पास खबरें आती हैं, उस आधार पर संघ प्रमुख अपनी राय कायम करते हैं। और राय कायम करने के बाद वो पार्टी के प्रमुख नेताओं से बात करते हैं कि यहाँ आपको ये तकलीफ है, यहाँ ये तकलीफ है, और इस पॉकेट में आपको दिक्कत है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं केएन गोविंदाचार्य के साथ भी रहा हूँ और ऐसे कई संघ स्वयंसेवकों के साथ रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ इस बात को कि संघ किसी भी मामले में सीधा दखल तो नहीं देता, लेकिन अपनी राय जरूर रखता है, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राय कायम करके उसका अनुपालन करती है। रही बात, अगर देखा जाए तो उपचुनाव में जिस तरह की सीटों पर डिस्कशन हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं संघ की एक राय बनी हुई है कि यहाँ हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। उस आधार पर मुझे लगता है, फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मसले पे बात करेंगे, और उसके बाद मेरे को लगता है प्रत्याशियों को लेकर कोई बड़ा मोटा मंथन होगा। या जी एक और बात थी कि बीएचपी से वो आज एक बैठक ले रहा है, बीएचपी के साथ बात करने जा रहे हो, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भी अब अपनी जगह है, क्योंकि अब तो भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच में उमा भारती की सक्रियता भी दिखाई दे रही है, वो भी अपने भगवा वस्त्र में हर मंच पर इस समय शिवराज जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि संघ कुछ और भी सोचकर चल रहे हैं? स्वाभाविक तौर से आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें, पिछले दिनों उमा भारती ने बयान दिया है कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं संघ ने कोई सहमति दी होगी। मैं जहां तक जानता हूं, उमा भारती संघ पिछले कुछ दिनों से संघ प्रमुख के आदेश पर अपना काम कर रही है। मंत्रिमंडल में न लिया जाना, चुनाव न लड़ाना, ये सब संघ के निर्देश पर हुआ था, और संघ की उन्होंने बात मानी। और जो भी संघ का अनुषांगिक संगठन के आधार पर जो रिपोर्ट्स आती है, उस आधार पर संघ प्रमुख ये तय करते हैं। संघ प्रमुख जो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ये मानकर चलता है कि संघ प्रमुख का जो आदेश है वो पत्थर की लकीर है। मैं इसलिए कहता हूं कि उमा भारती की सक्रियता भी संघ प्रमुख के निर्देश के कारण ही हुई होगी, और इसलिए वो मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय दिख रही है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए के मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि आप सुन रहे थे, खुद चिंतामणि मालवीय जी कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा संबंध नहीं है उनका आना, और आपने भी कहा कि हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत तो इस समय अलग दिशा में है। अब 28 सीटों पर चुनाव होना है, आप लोग की अपनी तैयारी, कमलनाथ जी भी जाने की तैयारी में है इस बीच। और ये कांग्रेस खुद कहती रही है कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, और संगठन के साथ संघ जुड़ जाए तो और मजबूत हो जाता है। नहीं, इसमें कोई गुरेज नहीं है स्वीकार करने में। कमलनाथ जी तो खुद कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। मगर यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मॉस बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए दोनों की प्रकृति में अंतर होना स्वाभाविक है।
जी 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 जी। लेकिन लेकिन हम इसको कमजोर नहीं लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सुदृढ़ है। हम्म। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, सच्चाई स्वीकार लेंगे। संगठन उनके पास है और हम भी मानते हैं संगठन अच्छा है उनके पास। मरोकेडर बेस पार्टी हमारी पार्टी में उसमें से। लेकिन क्या कहीं चिंता बढ़ रही है बीजेपी की? कोई चिंता नहीं है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि आप लोग क्या बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं? बीजेपी की चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि फरेब और शाब्दिक भाषणों के झंझावात में पब्लिक का भला नहीं हो सकता है। और बीजेपी ने सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों और टेलीविजन के नाम पर लोगों को छला है। तो ये पब्लिक के दिमाग में बैठा हुआ है, तो पब्लिक उसका फैसला करेगी। जी। किस तरह की निर्वाचित सरकार को गिराया है ये भी पब्लिक ने देखा है। कितने में कौन बिका है ये भी पब्लिक को मालूम है। किन स्वार्थों के लिए किस व्यक्ति ने किससे क्या समझौता किया ये भी पब्लिक ने देखा है। ये बताने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि मालवीय जी, जी आप सुन रहे हैं के मिश्रा जी को, लेकिन सवाल ये भी है कि आप हालांकि उससे मना कर रहे हैं, पर क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि अब 27 से बढ़ के 28 सीटें हो गई है? कांग्रेस भी सक्रिय तो है, कमलनाथ का दौरा भी शुरू हो रहा है, संघ प्रमुख अपनी जगह बीएचपी की बात करेंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस बीच में राम मंदिर भी आपके सामने है, तमाम तरह की चीजें, मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती जी भी दिखाई दे रही है। ये सब क्या एक अलग तरह का वो दिखाई नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम उत्साह से भरी है, संगठित है और जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसमें सब लोगों का साथ आना, सारे नेताओं का साथ आना, ये तो सब सरफेस पर है, दिखाई दे रहा है। तो पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक एक है और हम पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे और 28 सीटें जीतेंगे। लेकिन कई तरह के वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि कई जगह विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और इसीलिए सर्वे का बार बार जिक्र आ जाता है। हाँ, ये राजनीति है, जीवंत इकाई है, सबको एक एक साँचे में तो नहीं ढाला जा सकता। विरोध, अंतर विरोध, बात और समर्थन और ये, लेकिन उसके बाद जब तय हो जाता है तो सब लोग लगते हैं और काम करेंगे और पार्टी को चुनाव जिताएंगे। निश्चित रूप से हम सारी सीटें जीतेंगे, कोई सवाल नहीं उसमें। तो जो स्थितियां दिखाई दे रही है उसमें ऐसा भी होगा कि 2-4 सीटें बदल दी जाए? ये सर्वाधिकार जो है पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इसमें प्रवक्ता को कहने का कोई अवकाश होता नहीं है। तो ये सर्वाधिकार हमारे पार्टी के सर्वोच्च बॉडी को है, वो करेगी। ये दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूरी है, चूंकि संघ प्रमुख है, उसमें वो क्या बोलेंगे ये भी सच है, और ना ही कांग्रेस की। लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि चुनाव के दौर में जब ऐसी चीजें हम जोड़ते हैं एक दूसरे से कड़ी, तो चर्चा का विषय भी बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार जिस सर्वे का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब, हमने नहीं देखा कि संघ का सर्वे क्या होगा, लेकिन क्या ये माना जाए जिन 22 लोगों के नाम पर अब तो बढ़ के 28 जगह चुनाव होना है, जिसमें से 24 सीटें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कांग्रेस के लोगों ने, तो क्या ये माना जाए कि उन सब चीजों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो चिंता बढ़ा रही है? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से मनोज जी, क्योंकि संघ का मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, आप कहेंगे स्वयं सेवक जितने होते हैं, जो अनुषंगिक संगठन होते हैं, वो पॉकेट्स पे काम करते हैं कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र के इस पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है। इस कैंडिडेट को, जो संभावित कैंडिडेट होता है, उसको लेके एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर ग्राउंड रिपोर्ट बनती है। ग्राउंड रिपोर्ट बनने के बाद संघ कार्यालय पे जाती है, संघ कार्यालय उस पर मंथन करता है, उसके बाद अपनी जो है पूरी राय कायम करके वो पार्टी के नेताओं को बता देता है। क्योंकि जब भी जो जैसे के मिश्रा जी हों, चाहे चिंतामणि जी हों, ये दोनों ही बड़े नेता हैं, ये जानते हैं कि संघ एक कैडर बेस्ड पार्टी को समर्थन देता है और उसी का एक कैडर है। क्योंकि भाजपा एक संगठन है, संगठन एक अपनी मजबूती रखता है, अपनी ताकत रखता है, और वही ताकत के साथ कांग्रेस लड़ने जा रही है। कांग्रेस को ये एक तरह से आत्मविश्वास है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी बात ये है, क्योंकि बार बार वो एक ही आक्षेप लगाते हैं कि सरकार जनता ने चुनी थी और उसे गिराया गया है। वो जो भी आक्षेप लगा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन संघ की राय अपने आप में मायने रखती है। और उस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि जब टिकटें फाइनल होंगी तो मुझे लगता है कि संघ की राय को तवज्जो दी जाएगी और उस आधार पर कैंडिडेटों का चयन होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सामने जा रही है, अब तो कांग्रेस ने भी 6-7 ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोगों को टिकट दे दिया, वो भी चर्चा का विषय बना है। नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात को, क्योंकि देखिए
ये टू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति है, क्योंकि आज तक भाजपा में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो मैं वर्षों से आप भी देखते आ रहे हैं मनोज जी, मैं भी देखते आ रहा हूँ कि भाजपा को किसी पार्टी को तोड़कर अपना नेता अपनी पार्टी में नेता लाना पड़ता है। लेकिन ये अभी नई नई परंपरा शुरू हुई है। इस आधार पर कांग्रेस को भी लगता है कि अगर उनका वहां कोई कैंडिडेट है जो वजनदार है, तो उसको चुनाव जिताने के लिए पार्टी में शामिल कराते हैं। जैसे मैं अनूपपुर की एक घटना बताऊं, कल परसों की बात है, वहाँ डिप्टी संयुक्त कलेक्टर थे, उनको इस्तीफा दिलाकर पार्टी ज्वाइन कराई गई है। तो ये भी माना जा रहा है कि उनको चुनाव मैदान में उतारा सकता है, वहाँ कैंडिडेट बदला जाए। तो ये तो रणनीति और राजनीति है, लेकिन आखिर जो चुनावी मैदान पर जो वोट जो पड़ेगा, तब तय करती है जनता कि आखिर वो जनता सरकार चुन रही है तो किस आधार पर चुन रही है। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं वो लगातार घटते चले जा रहे हैं, उस आधार पर जनता तय करेगी, आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता किसको पसंद करेगी। ठीक बात। के मिश्रा जी, जो मुद्दा आप लोग बार बार उठा रहे हैं कि बाहरी लोग हैं, 22 लोग हैं जो छोड़कर चले गए, गद्दार है उनको आप कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ लोगों को टिकट दिया और खबरें ऐसी भी आ रही कि वो आपके यहाँ भी कुछ ठीक उसका उत्तर नहीं आ रहा, खासकर कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कई जगह से नाराजगी बताई जा रही। मनोज जी देखिएगा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से हमारे पार्टी को ज्वाइन करने या कर चुके हैं, उन लोगों ने हमें उस दौर में मदद करना उचित समझा है जब हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्हें बिकाऊ नहीं कह सकते, हमारा मुद्दा है बिकाऊ। और पॉलिटिकल कंपनसेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चिकमंगलुर में वीरेंद्र पाटिल जी लड़े जी, और उन्हें इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के बाद राज्यसभा में लेकर पेट्रोलियम विभाग में अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया था जी। तो ये चीजें इसलिए माने नहीं है कि जो हमसे जुड़ रहे हैं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और जो भागे हैं वो लेकर भागे हैं। तो दोनों के मूल में अंतर है, और जो हमें मदद करना है हम उसको स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और चिंतामणि मालवीय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा कि आखिर क्या जो दिखाई दे रहा है, खैर संघ का अपना दौरा है, संघ प्रमुख यहाँ पहुंचेंगे, रहेंगे, बीएचपी से मिलेंगे, लेकिन क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से फिर मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि जो खबरें आ रही है वो सर्वे की खबर आ रही, जो खबरें आ रही कई जगह से विरोध की खबर आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल से लेकर वर्चुअल तक, वर्चुअल से लेकर एक्चुअल तक नजर तो आ रही है, फील्ड में दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी, मैंने प्रारंभ में कहा कि सजग है, सन्नद्ध है, तैयार है और बिल्कुल फोर्टिफाइड है। हम किलेबंदी के साथ चल रहे हैं। और जहां तक माननीय संघ प्रमुख जी का आना हुआ है वो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, और मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय के मिश्रा जी का, वो बहुत सम्माननीय है मेरे लिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई संघ केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो संघ तो कांग्रेस को भी सपोर्ट करे, राष्ट्रवाद की बात करे। कांग्रेस कहे कि हम 370 के खिलाफ है, अब 370 खत्म हो गया, फिर भी अगर कांग्रेस 370 के समर्थन में खड़ी हो जाती है और राष्ट्रवादी शक्तियों से समर्थन की उम्मीद करती है, तो ये कैसे होगा? आप चाइना के साथ खड़े हो जाते और उम्मीद करें कि संघ समर्थन करे, तो कैसे होगा? तो स्वाभाविक रूप से जो देश की बात करेगा उसके साथ राष्ट्रवादी संगठन होंगे, उसके साथ सांस्कृतिक संगठन होंगे। तो मुझे लगता है कि पुनर्विचार और आत्मविश्लेषण तो कांग्रेस को करने की आवश्यकता है। चलिए, कौन कितना आत्मविश्लेषण करेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में संघ प्रमुख का तीसरी बार आना चर्चा का विषय जरूर है। संघ प्रमुख आते हैं, सभी जगह जाते हैं, और संघ की तरफ से कहा भी जाता है कि उनके कार्यक्रम जो तय होते हैं वो साल भर पहले तय हो जाते। तो क्या ये माना जाए कि इत्तेफाक है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय रहा होगा और इस बीच में उपचुनाव भी है? लेकिन यदि वो यहाँ आए हैं और यहाँ से वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात ना हो, ये भी संभव नहीं है। अपने स्तर पर जरूर मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन बात होगी, मुलाकात होगी, इसमें क्या होगा ये तो संघ प्रमुख और बीजेपी के नेता जाने। पर इतना जरूर है कि चुनाव से पहले बीजेपी भी कुछ जगह चिंता में नजर आ रही है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।